दिसंबर 2025 तेलंगाना। हर्षा और उसकी पत्नी रुक्मणी दोनों ने बस एक दोस्त की मदद की थी, उसके लोन पर गारंटर बने थे। दोस्त पैसे नहीं चुका पाया तो रिकवरी एजेंट ने लगातार फोन, धमकियां, सामाजिक अपमान किया तो हर्षा और रुक्मणी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। जून 2025 उत्तर प्रदेश, बिजनौर में एक महिला और उसकी 2 बेटियों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। वजह कोई बीमारी नहीं थी, वजह था बैंक रिकवरी एजेंट का आतंक। लगातार कॉल, धमकी भरे शब्द। जुलाई 2025 पांडुचेरी, विक्रम ने 3.8 लाख रुपए का लोन लिया था। ब्याज इतना ज्यादा था कि हर महीने 38,000 रुपए देने पड़ रहे थे। जब वह नहीं दे पाया तो रिकवरी एजेंट ने यौन उत्पीड़न की धमकी दी। अपमान और डर से टूटकर विक्रम ने अपनी जान दे दी। ये तीनों घटनाएं अलग अलग राज्य की जरूर हैं, लेकिन हजारों ऐसी ही कहानियां हमारे देश में मौजूद हैं। हर साल बैंक रिकवरी से आत्महत्या के सैकड़ों खबरें हमारे सामने आती हैं। लोन बैंक से लिया तो जाता है, लेकिन रिकवरी इंसानियत से नहीं होती है, क्रूरता और आतंक से होती है। यह कोई छुटपुट घटनाएं नहीं है, यह नए भारत की एक कड़वी सच्चाई है, जिसे ईएमआई के चमकदार विज्ञापनों के पीछे छुपा दिया गया है। आज आपके मोबाइल पर आने वाले 2 मिनट में लोन और नोटिफिकेशन आपको अमीर नहीं बनाते, वह आपको धीरे धीरे बैंकों का गुलाम बनाते हैं। हम अनजाने में एक ऐसी रेस में उतर रहे हैं जिसमें दौड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन रुकना नामुमकिन है। कैसे ईएमआई के जरिए पूरे देश को कर्जदार बनाया जा रहा है, इन्हीं ईएमआई के जरिए कैसे आपकी जमीन, आपके घर को लूटा जा रहा है। इस वीडियो में हम डाटा के साथ दिखाएंगे कि कैसे पूरे भारत को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ओपन क्वेश्चन। इंडिया टुडे में दिसंबर 2025 को पब्लिश एक रिपोर्ट साफ कहती है, लोन रिकवरी हैरेसमेंट इज रियल, वाइड स्प्रेड एंड साइलेंटली पुशिंग पीपल इनटू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इवन सुसाइड। यानी ईएमआई चुकाना अब सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं रह गई है, यह मानसिक बीमारी और आत्महत्या का कारण बनती जा रही है। पहले बैंक आपको लालच देते हैं, लाइफ टाइम फ्री कार्ड, 0 डाउन पेमेंट, हमारे क्रेडिट कार्ड पर मूवी फ्री है, फूड फ्री है, लॉन्च फ्री है, तरह तरह के सपने दिखाते हैं सिर्फ आपको कर्जदार बनाने के लिए। बस कैसे भी करके आप एक बार बैंक से लोन ले लीजिए, फिर उसके बाद इनका पूरा खेल शुरू होता है। या तो आपकी जिंदगी जाएगी या फिर आपकी गिरवी रखी हुई दौलत, दोनों में से एक तो जाएगा ही जाएगा। अब बात को समझो, बैंक 2 तरीके से आपको कर्जदार बना रहे हैं। पहला, आपकी जमीन, आपका घर, आपकी दौलत, उस पर लोन देकर, और एक आपकी जिंदगी गिरवी रखकर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पर लोन दे रहे हैं। आज इस वीडियो में हम केवल ईएमआई वाले लोन की बात कर रहे हैं। लाइफ टाइम फ्री कार्ड, 0 डाउन पेमेंट, फ्री बीज असल में मानसिक तनाव का पहला कदम होता है। एक ईएमआई मिस होती है तो रिकवरी एजेंट का पूरा एक तंत्र जाग जाता है। दिनों में दर्जनों कॉल, सुबह 8 बजे से पहले, रात को 7 बजे के बाद भी फोन, घर ऑफिस में बिना बताए पहुंच जाना, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को फोन करके शर्मिंदा करना और बहुत कुछ। यह सब कानून के खिलाफ है, लेकिन जमीन पर सच्चाई यही है। कुछ मामलों में तो रिकवरी एजेंट डिजिटल बदनामी तक उतर आते हैं। झूठे मैसेज, एडिट की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर बदनाम करने की धमकी देने लगते हैं। जो चीज़ लोन लेने वाले और बैंक के बीच होनी चाहिए थी, वह पब्लिक अपमान में बदल जाती है और फिर व्यक्ति के पास केवल एक ही रास्ता बचता है और वो है आत्महत्या। सन 2022 में आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में एक दंपत्ति ने आत्महत्या की क्योंकि लोन ऐप ने आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी थी। सिर्फ 30,000 रुपये लोन के लिए, सिर्फ 30,000। 2024 में बेंगलुरु की 60 साल की यशोदम्मा, जो पहले समय पर ईएमआई दे रही थी, सिर्फ एक ईएमआई चूक गई तो लोन रिकवरी एजेंट ने उनके साथ उत्पीड़न किया। वह टूट गई, उन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ एक ईएमआई के लिए। अब अगर हम भावनाओं से हटकर डाटा भी देखें तो तस्वीर और ज्यादा डरावनी हो जाती है। आरबीआई के अनुसार हाउस होल्ड सेविंग पिछले 47 सालों में सबसे निचले स्तर पर है, सिर्फ जीडीपी का 5.1%। वहीं हाउस होल्ड डेबिट 2021 में जीडीपी का 32% था, जो 2024 तक बढ़कर 40% से ज्यादा हो गया। यानी देश अपनी कमाई से ज्यादा कर्जे पर जी रहा है। आरबीआई की फाइनल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताती है कि अनसिक्योर्ड लोन यानी बिना गारंटी वाला कर्ज सबसे तेजी से बढ़ रहा है। सिविल के आंकड़े बताते हैं कि मोबाइल, टीवी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में सालाना 23% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब लोग ज़रूरत से ज़्यादा दिखावे के कारण खरीद रहे हैं, दिखावे में जी रहे हैं और सब कुछ आ रहा है ईएमआई पर। इसके बाद सुसाइड हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में अब तक आने वाले लगभग 24% कॉल आर्थिक तनाव से जुड़ी रही हैं।
आरबीआई के नियम कागजों पर बहुत सख्त हैं। रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और रात को 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकता। गाली, धमकी, सार्वजनिक अपमान, रिश्तेदारों संपर्क सब प्रतिबंध हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि पालन बेहद कमज़ोर है। बैंक और एनबीएफसी जिम्मेदारी एजेंट पर डाल देते हैं और एजेंट कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। एजेंट जब कॉल करके परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं, तो इसका सबसे गहरा असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार डर, नींद ना आना, बेचैनी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन ऐसे हालात बन जाते हैं कि अच्छा बुरा सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और सिर्फ अंतिम स्टेप आता है और वो होता है सुसाइड। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ईएमआई सिर्फ जेब नहीं, दिमाग भी तोड़ रही है। तो इसका समाधान क्या है? सबसे पहला सच यह मानना कि ईएमआई कोई सुविधा नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। 30% का नियम याद रखें। आपकी कुल ईएमआई आपकी इन हैंड सैलरी से 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड लोन को सबसे पहले खत्म करें। एक साथ 2 लोन कभी ना लें। इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि एक संकट आपको दूसरे कर्जे में ना ढकेले। रिकवरी एजेंट को डराने का कोई अधिकार नहीं है। आरबीआई फेयर प्रैक्टिस कोड आपके साथ है। शिकायत करें, पुलिस में जाएं और सबसे ज़रूरी बात, परिवार से बात करें। चुप्पी ही इस सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार है। आज ईएमआई कल्चर हमें यह भ्रम दे रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सच ये है कि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी पहले से ही गिरवी रख रहे हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को गिरवी होने से बचाएं, इस वीडियो का यही उद्देश्य है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि शायद किसी एक इंसान को यह समझ आ जाए कि ईएमआई चूकना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन चुप रहना जानलेवा हो सकता है। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।